हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। अब दो हमने पढ़ लिए, स्क्वायर रेक्टेंगल के सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर लिया बच्चों, है ना। स्क्वायर के हमने डायगोनल्स की प्रॉपर्टी भी कवर कर लिया, रेक्टेंगल की भी डायगोनल की प्रॉपर्टी कवर कर लिया। तो ये सारे हमने चीजें कवर कर ली है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेललोग्राम। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, ये नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, अगर हम आज पे मेहनत करेंगे तो हमारा कल संवरेगा। आज पे मेहनत करो, अभी पढ़ो, अभी अपना टाइम दो। जहां आपको लगता है कि मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए, वहां पे अपना टाइम दो, और जिसमें आपको आगे रिजल्ट मिलेगा। गेम्स में दो, बट ऐसा नहीं कि आप एक तरफ को ही करके, लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप गेम्स की तरफ भी हैं तो आप पढ़ाई की तरफ भी रहें। नॉलेज भी तो एक जरूरी है ना। नॉलेज भी जरूरी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड बढ़ेंगे अपने अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पैरेललोग्राम। ये फिगर सबने कर दिया। नाउ पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। क्लियर। कैसे होता है पैरेललोग्राम, थोड़ा उसको बना के देखते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम आपका किस तरह का बनता है। ठीक है, थोड़ा इस तरह से आपका एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर। थोड़ा इस तरह से आपका एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर। इसको थोड़ा और ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में सबसे पहले, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल की तरह होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बाद अभी हम रोम्बस में भी आएंगे बच्चों। सबसे पहले पैरेललोग्राम में आप देखें, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसका अगर आपको एग्जांपल दें तो यह मैं बोल सकता हूं कि ए बी आपका सी डी के बराबर है और ए डी आपका बी सी के बराबर है। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। पैरेललोग्राम में पहली प्रॉपर्टी है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत कोण समान होते हैं। ठीक है, विपरीत कोण समान होते हैं, यानी कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होता है। तो एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होता है, और एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होता है। एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होता है। क्लियर। एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होता है। क्लियर। चलिए,
तीसरा लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए एंगल सी के बराबर हुआ, एंगल बी एंगल डी के बराबर हुआ, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट है डायगोनल जो होते हैं, अब डायगोनल में आ जाते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और किसकी जगह डायगोनल बाइसेक्ट करते थे बच्चों, यहां देखो, यहां पे हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल यहां पे भी करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में भी करते थे, स्क्वायर में तो करते ही हैं, बट स्क्वायर में जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है, केवल बाइसेक्ट बोला गया है, यानी विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें विकर्ण बना दें जरा, विकर्ण हम बना देते हैं। ए का विकर्ण गया आपका सी के साथ, और डी का विकर्ण गया आपका बी के साथ, ठीक है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, बी हो गया। तो अब हमने बीच में इसका नाम दे दिया पॉइंट का ओ। ये आपको विजिबल है, नहीं दिख रहा है, इसको नाम दे दिया ओ। तो बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब क्या है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। बाइसेक्ट मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड करना नहीं होता सिंपल, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट इज आपका क्या होता है, ये हमारा बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, क्लियर। तो बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि ओडी जो है ओबी के बराबर है, ओडी ओबी के बराबर है, और ओ ए ओ सी के बराबर है, ठीक है। तो जो ओडी है, ये देखो ओडी ओडी ओबी के बराबर हो जाएगा, और ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अब देखो, ये लिख लिया, ठीक है, इतना लिख लो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, चलो। अब मैंने आपको नेक्स्ट कल बताया था कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब बताया था ना, बगल में। नेक्स्ट ये बताया था एडजेसेंट मतलब यानी कि आसन, हिंदी में आसन बोलेंगे, एडजेसेंट मतलब बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल का काफी मेन रोल रहता है आपका, ठीक है। तो इसमें जो है फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, sum of adjacent angle is 180 degree, sum of adjacent angle is 180 degree, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सम एडजेसेंट मतलब आसन, ठीक है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जिसका बच्चों एंगल 180 डिग्री होता है, सम जिन एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं ना, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसी किसी बुक में ये भी लिखा होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री भी लिखा होगा, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बात एक ही है, सब चीज एक ही बात को बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है आसन कोण। अब देखो यहाँ पे आसन कोण बच्चों, अब मैं बोल रहा हूँ एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगल ए, ठीक है, और एंगल डी आपस में बगल में, एंगल ए एंगल बी बगल में है, इसके बगल में एंगल ए एंगल बी भी है, इसके बगल में ये भी है, दोनों है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री है, ठीक है।
एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री है, वैसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी का सम भी 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम भी 180 डिग्री हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, ऐसी एडजेसेंट एंगल निकालो आप लोग, ऐसी एडजेसेंट एंगल और निकालो आप लोग जरा फटाफट। अब देखो इसमें, अब इसमें और भी लिख देता हूं मैं। अब एंगल बी के साथ एंगल सी भी है, तो लिख दिया मैंने एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी एंगल ए हम लिख चुके हैं, चलो ठीक है, फिर सी के पास जाओ। एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी अगल बगल वाले हैं, इनका सम भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी 180, एंगल सी एंगल डी 180, एंगल डी एंगल ए वो हमने लिख दिया। मतलब अगल बगल वाले सम यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम इसमें 180 डिग्री होता है। इसको भी नोट कर लेना, अच्छा ये पॉइंट है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी इसमें आती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। पैरेलल मतलब वही होता है ना। ठीक है बच्चों, पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब होता है वैसी दो लाइन जो आपस में कभी मीट नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा रेलवे के जो रेलवे लाइन होती है, रेल फाटक होते हैं, कैसे बिल्कुल मीट नहीं करते कभी भी, है ना। तो ये हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं जो कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करती। जैसे ये रेखा जा रही है, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। क्लियर, तो ये इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं। तो वैसे ही अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपकी पैरेलल्स होती हैं। जैसे ये और ये एरो क्या बताता है, एरो पैरेलल बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ए बी, इसको कैसे लिखेंगे हम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, पैरेलल का साइन है, समांतर रेखाओं को दिखाने का, दर्शाने का ये साइन है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो बच्चों जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम किसका एडवांस वर्जन है, पैरेललोग्राम एडवांस वर्जन है रेक्टेंगल का। किसका, रेक्टेंगल का एडवांस वर्जन है, रेक्टेंगल का एडवांस वर्जन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, और इसमें फुल साइड्स इक्वल रहती हैं। बस जो है ऑल साइड्स इक्वल ना होकर फुल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, और साथ ही साथ इसमें 90 डिग्री एंगल ना होकर जब हम साइड टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, एंगल भी चेंज होंगे। जहां पहले 90 90 थे सारे, वहां पे सारे अलग अलग हो जाएंगे, बट आपस में बराबर रहेंगे, बट आपस में बराबर रहेंगे, है ना। तो ये चीज थी। तो अब इसी के बाद हमारा आता है जो स्क्वायर से बना होता है, वो होता है रोम्बस। क्या होता है, रोम्बस। इसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस को हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्लियर, सम चतुर्भुज होता है, ये थोड़ा स्क्वायर से ना बच्चों अलग होता है, स्क्वायर से थोड़ा अलग टाइप का होता है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा टेढ़े फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं, टेढ़े फॉर्म में बना होता है। तो इसको एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है ढंग से, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही समझेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा
रोम्बस बन गया। ठीक है, अब रोम्बस में हम नामकरण कर देते हैं यहाँ। ठीक है, रोम्बस, इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला है इसमें, पहला जो इसमें आता है, ठीक है, जो फर्स्ट इसमें आएगा दिखेगा नहीं आपको, चलिए देखिए, पहला है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी भुजाएं समान है। ऐसा किसमें होता है बच्चों, ऐसा होता है सर स्क्वायर में। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो रोम्बस किसका एडवांस वर्जन आ जाता है यहाँ पे, रोम्बस हमारा स्क्वायर का आ जाता है। क्लियर, तो इसमें हम लिख सकते हैं आपका कि ए बी बराबर पी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी ए। ठीक है, पहला तो आपका ये आ गया कि सारी भुजाएं हमारी क्या है, बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर आता है इसमें जैसे हाँ, इसमें फिर आएगा दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। विपरीत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, या सॉरी, अब भुजाएं नहीं, कोण। विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों विपरीत कोण की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं मैं किसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर। ऐसे हमने दर्शा दिया कि भाई ये दो आपस में इक्वल हैं और ये दो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बता देते हैं कि दो इक्वल हम एंगल हमारे इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और दूसरा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं आपके, अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, इसमें एक और आ जाता है तीसरा, सेम है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने देखा होगा कि रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, चारों में आपने देखे होंगे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखें आप, डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करना एक अलग चीज है, इसको थोड़ा ऊपर भी, क्योंकि इसमें और प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स में अगर मैं आपके लिए बना दूं, डायगोनल्स में हम बना दें, तो डायगोनल अगर बनाए इसमें, ठीक है, ये हमने इसमें डायगोनल बना दिया। अब बच्चों ये डायगोनल हमने बना दिया, इसमें नाम दे दो, इसको नाम यहां दे देते हैं ओ। तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में डायगोनल को बांट रहा है, डायगोनल इक्वल नहीं है। देखो इसमें ना बहुत बड़ा डिफरेंस है डायगोनल बराबर होने में और डायगोनल
बराबर होने में और डायगोनल को बराबर भागों में बांटने में। अब देखते हैं डायगोनल बराबर हमारे कहाँ होते थे, वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ डायगोनल इक्वल है, यानी कि जो ओबी है वो आपका ओडी के बराबर है। तो यहां लिख सकता हूं ओबी इक्वल्स टू ओडी, और आप लिख सकते हैं ओए इक्वल्स टू ओसी। ये कब काम आएगा? फॉर एग्जांपल यहां बोला है 5 है, तो बताओ ये कितना है? तो आप बोलोगे सर ये भी आपका क्या है, 5 है, क्योंकि रोम्बस के समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट सब जगह कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट यहां भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल में आ गए, यहां भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि जो ए से लेके सी है, बी से लेके डी है, दोनों बराबर है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी आप देखोगे ये दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। आगे आते हैं, यहां पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां लिखा होगा कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं बच्चों। यहां पे क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, यहां पे केवल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, डायगोनल को बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं। और देखो एक होता है बीचों बीच काटना, जैसे ये है, इसने यहां काटा, क्या बता, अगर ये फिगर ऐसे ना होके क्या होता, यहां ना काट के यहां काटता, तो ये बीच में नहीं है, ये यहां जा रहा है ना। तो जो डायगोनल हो है, कहने का मतलब है डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल किसी का भी लोगे आप, ये याद रखना है कि वो बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। और यहाँ पे भी डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? फिर जो इसमें पैरेललोग्राम से अलग पॉइंट आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है ये एडवांस वर्जन है किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है उसी को थोड़ा बहुत ये भी फॉलो करेगा। तो क्या फॉलो करेगा, अब इसमें एक डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है जो स्क्वायर पे है, ठीक है, वो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि विकर्ण एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, ये हो गया, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब बच्चों, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यार जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, क्या है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। जब ये काटेंगे एक दूसरे को, जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेंगे। किस किस में देखी थी हमने ये चीज हमने देखी थी बच्चों, स्क्वायर और रोमबस, इन दो फिगर्स, इन दो पे हम देखते हैं कि हमारे जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो ये है या 90 डिग्री बना रहे हैं, ए ओ बी 90 डिग्री है, आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी सब बराबर जो है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री का कोण ये बना। क्लियर? ठीक है, अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी है जो इन दो पे कॉमन आती है, वो है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि आसन कोणों का, आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, इनके आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब मेरे को बताओ आप,
अब आप मेरे को लिख के बताओ कि इसमें 180 डिग्री, इसमें आप मुझे बताओ कि 180 डिग्री क्या है। 180 डिग्री जो है आसन कोण, इससे पहले वाले इसमें बताया था आपको, मुझे फटाफट बताओ, ये सब लिखो, उसके बाद बताओ कि इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे। एडजेसेंट एंगल क्या बताया था मैंने, बगल में, बिल्कुल नेक्स्ट बगल वाले, वो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, पड़ोसी, है ना, वो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, चलो बताओ जरा। तो अब लिखिए इसमें फटाफट, इसमें हो जाता है आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है, तो आसन कोणों के मापों का योग आपका 180 डिग्री होता है, तो वो हो गया हमारा। ठीक है, अब बगल वाले कोण कौन से, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, मैंने बोला पड़ोसी, पड़ोसी एंगल, पड़ोसी एंगल, एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी हमारा 180 डिग्री, फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कर लिए हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर भी मैंने आपको पूरी करा दी है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को घर जाके अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, इन सबको आप याद करके रखेंगे, फिर हम कल इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।